राधाअष्टमी की आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। कल शाम को मैं गई थी मार्केट अपनी राधा रानी जी के लिए ड्रेसेस तो नहीं, ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ड्रेसेस तो मैं इनसाइड से बनवा रही। इनसाइड है जिनका इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, यूट्यूब पर भी है, जो कि मेरी फ्रेंड है, तो मैं उन्हीं से बनवा रही हूँ। और वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवाती है, जैसे मैंने आपको जन्माष्टमी पर भी बताया था। अगर आप लोग भी चाहें तो बनवा सकते हैं। और वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाती, तो मैं उसका लिंक व्हाट्सअप पर मतलब कि अपने चैनल के नीचे शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो वो ड्रेसेस वो मेरे लिए बना रही है ब्लू कलर की, और बस मैं उनके लिए आई थी ड्रेस ज्वेलरी लेने के लिए। कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मेरी राधा रानी जी को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। और आप लोग मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा राधा रानी जी का एग्जैक्ट जन्म कब हुआ, या उनका फास्ट वगैरह कैसे करते हैं हम लोग। एक मान्यता कि 4 बजे सुबह करते हैं, एक मान्यता कि फिर दोबारा 12 बजे करते हैं। तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न। और ये भी कन्फ्यूज़न है कि फास्ट कितने बजे तक रखना है, 12 बजे तक रखना है, सिर खोल देना है या नेक्स्ट डे खोलना है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 2024 में मैंने ही फास्ट रखा था, और हमने राधा रानी जी का जन्म, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने शाम को किया था। शाम को किया था, क्योंकि हमें उस समय नहीं पता था, नहीं समझ आ रहा था। और इस बार भी ऐसा हुआ कि मम्मी ने सुबह राधा रानी जी को नहलाया। हैप्पी राधाअष्टमी आप सभी लोगों को। तो अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गया, मैं जा रही अपने राधा जी के लिए कुछ बनाने। फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है। मैंने बनाया राधा रानी जी के लिए अरबी की सब्ज़ी, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और ये तो सभी को पता है। अरबी बनाई मैंने, आटे के गुलगुले बनाए, और मैंने बेसन में भी चीनी डाल के एक तरीके से उसके गुलगुले बना दिए, और खीर भी बनाई थी। वो सब मैं आपको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो आप लोगों ने मतलब कि अपने राधा रानी जी के लिए क्या क्या भोग बनाया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो ये भी ज़रूर बताएगा कि राधा रानी जी का एग्जैक्ट जन्म कब का है, सुबह 4 बजे का है, 12 बजे का, या फिर कैसे क्या करते हैं, या व्रत कब रखते हैं, कितने बजे खोलते हैं, 12 बजे खोलते हैं या नेक्स्ट डे खोलते हैं। बहुत सारी इतनी सारी कन्फ्यूज़न थी। पिछले साल 2024 में तो मैंने सिर्फ घर में फास्ट रखा था ओनली, और उसके बाद इस साल तो हम सब ने ही रखा, मैंने, मम्मी ने, सिस्टर ने। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 12 बजे के बाद फास्ट खोलना है या कल खोलना, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि एग्जैक्ट कब फास्ट रखना है, कितने बजे से खोलना है, और इनका स्नान कब करवाया जाता है। मम्मी ने सुबह नहलाया, तो उसके बाद दोबारा 12 बजे पंचामृत से स्नान करवाया। दूध, दही, घी, शहद, चीनी और गंगा जल से। गंगा जल तो मम्मी डालना भूल गई थी, सच बताया, जो झूठ नहीं बोल रही हूँ। गंगा जल डालना भूल गई जल्दबाजी में, मतलब क्योंकि ना देखो 1 बजे तक का ही मुहूर्त था, पौने के 1 बजे तक। तो बस फटाफट सारी चीज़ें गई राधा रानी जी की। सच में राधा रानी जी बहुत प्यारी लग रही, नज़र ना लगे सच में। और मैंने ब्लू कलर की ड्रेसेस ही बनवाई है, और चुन्नी भी मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी बनाई है। तो बस सारे पूजा की सामग्री जो भी हमारे हम लोग मतलब करते हैं, हमें लगा, तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे रखी। और राधा रानी जी को उनका मतलब की भोग से खिलाया, जो हमने पूड़ी अरबी और मतलब पुआ वगैरह बनाया। पुआ क्या, वही बेसन का मैंने घोल के बनाया था वो। और ये क्या बोलते हैं उससे, गुलगुले हमारे में बोलते हैं, तो वो बनाया। और मैं बाहर से कुछ बिस्किट वगैरह लाई थी, वो सब दिया। मैं कहा जो चीज़ मुझसे हो सकती है मैं वो करूँगी। और खीर तो ज़रूर ही बनानी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें थी जो मुझे और करनी चाहिए थी, और क्या नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि राधाअष्टमी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता, भूल चुक राधा जी माफ़ करें, वो चीज़ हमने पहले ही बोल दी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। और ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी था, तो बस पंचामृत वगैरह बनाया था, मतलब जो कि वो तो ऑलरेडी बन गया था, हमने जो नहलाया था। उसके बाद एक एक करके सभी ने राधा रानी जी से आशीर्वाद लिया। और मैं सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल के रूप में राधा रानी जी हमारे घर में पधारी। सबसे अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है क्या, कि लड्डू गोपाल की राधा रानी के रूप में स्वीकार किया, उनको घर बुलाया, या फिर राधा रानी जी आपके घर, और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया कुछ, या जो भी चीज़ है जो हमें और करनी चाहिए थी। प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, कि जो चीज़ हम नेक्स्ट टाइम से ज़रूर याद रखेंगे। और मेरी मम्मी और बहन भी दोनों ये बोल रही थी कि आगे से और औरों से भी पूछें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। और व्रत खोलने की तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि मतलब मत पूछो आप। और एक और सरप्राइज़ भी है, जो कि आप इस वीडियो में बने रहेगा, जो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। और मेरी राधा रानी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे लिख के ज़रूर जाइएगा। राधा रानी जी का आशीर्वाद सभी लोग पर बना रहेगा, किशोरी जी का। और उसके बाद मम्मी ने सारी पूजा आरती वगैरह की थी, और उनको भोग खिलाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर बारी आ गई थी हम लोगों की भी राधा रानी जी को झुलाने की।
तो यहाँ पर मैं वही सिस्टम सभी लोग तो मतलब पहले तो ये होता है कि टाइम कम है तो आपको सारी चीज़ें उसी हिसाब से करनी है। आप विश्वास मानेंगे, मेरी मम्मी आरती करने लगी थी तब जाके मैं तैयार होकर सूट पहन के आई थी 2 मिनट के अंदर। मैं कहा सूट पहन लूँ, शॉर्ट्स पहन रखा था मैंने घर पे क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ, कपड़े पर कुछ लग ना जाए जिसकी वजह से। बट मैं फटाफट तैयार होकर आई और मतलब मम्मी यहाँ राधा रानी जी को जब स्नान करा रही थी पंचामृत से आपने देखा, तब मैंने डेकोरेशन वगैरह किया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ये देखो राधे राधे, मेरी राधा रानी जी कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लगे। मतलब कि वो कहते नहीं है आपके पास समय नहीं है बट आपको करना, और जब राधा रानी जी की कृपा होगी आपको उस तरीके से करवाना होगा उनको, तो वो इन्हें नहीं हो करवा लेंगे। देखिए कि राधा रानी जी को एक एक करके हम सभी लोगों ने झुलाया, झूला मैंने, पापा ने, मम्मी ने, बहन ने, हम सभी लोगों ने। और उसके बाद तो मतलब कि जब शाम को व्रत खोलने की बारी है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, इतना ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो गए कि कब खोले कब ना खोले, क्योंकि मैं कुछ चीज़ करने लगी जिसके वजह से 5 साढ़े 5 तो ऐसी शाम तक बच गया। तो वो आप लोग लास्ट में देख ही लेंगे, इतना ज़्यादा हो गया। और मैं तो वही राधा रानी जी को बार बार झूला झुलाने लगी थी, लग देख रहे पहले भी झुलाया फिर झुलाने चल गई। मैं कहा आज इनका दिन है, मैं झुला दूँ भाई, अपनी दिल की तमन्ना मैं पूरी कर लूँ, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। राधा रानी जी बार बार मेरे घर नहीं आएंगी, आई तो बहुत अच्छी बात है, अपने दिल से आए, खुद से आए, लेकिन राधाष्टमी तो नहीं आएगी ना। तो ये चीज़ तो आप समझ ही सकते, जो जिनके घर भी लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी जी हैं। तो मैं बार बार मैं झूला भी झूला रही थी। और मतलब कि जैसे मैं आप लोगों से फास्ट के लिए बोल रही हूँ, मेरी बहन कह रही तू नहीं फास्ट तोड़ेगी, मैं नहीं तोड़ूंगी। मम्मी बोली तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूँगी। इसका देखिए मम्मी इतना मगन होकर डांस करने लगी राधा रानी जी के उसमें कि पूछो मत। मैं मतलब उनकी कृपा है, सब होगा अच्छे से होगा। तो बस मम्मी का डांस आता नहीं है, मेरी जैसा आ रहा है वो कर रही हूँ ना। कभी वो जल्दी डांस नहीं करती हैं, फैमिली वालों को पता है, वो करती ही नहीं है, कहती नहीं अब उनकी कृपा है तो करवा रही हैं। तो जय श्री राधे, राधे कृष्णा, बांके बिहारी उनकी जय हो, बांके बिहारी जी की, राधा रानी जी की, किशोरी जी की, उनके अवसर पर मम्मी डांस कर रही है उनके उपलक्ष्य में। और पापा ने भी फिर यहाँ पर देखो लड्डू गोपाल को राधा रानी जी को दोबारा से झूला झुलाया। मम्मी कह रही इनको देखो, हम कह रही क्या हुआ भाई, 2 बार झूला झुला लेंगी, वो भी किशोरी जी भी, हमारी छोटी सी नन्ही सी किशोरी जी भी खुश हो जाएंगी। और मेरे मुँह पे तो यही गाना चल ही रहा था आज पूरा भजन। और फिर जैसे मैं आप लोगों को फास्ट खोलने के लिए बात बता रही थी, तो बस शाम को 7:30 पौने 8 बजे हम लोगों ने फिर पंचामृत पिया, उससे फास्ट खोला, फिर चाय वगैरह पी। तो यही चल रहा था क्योंकि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो आप लोगों के साथ ये कन्फ्यूज़न है कि नहीं, ये कैसा भी जो भी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितनी सारी कन्फ्यूज़न भरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने यही सोचा मैं अपने व्यूअर से ज़रूर पूछूं ताकि आप लोग मुझे बताएं, इसलिए मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, चलिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि मतलब मुझे ना राधा रानी जी का जो स्वरूप होता है तैयार होने का, गेटअप करने का, वो कब से ही मन था, जन्माष्टमी से पहले कहीं। और मैं चलिए जन्माष्टमी पर करूँगी बट वो चीज़ नहीं हो पाई जन्माष्टमी पर, और जन्माष्टमी के बाद भी नहीं हो पाई। मैं चलो राधा रानी जी के राधाष्टमी से पहले करूँ, तो राधाष्टमी से पहले भी वो नहीं हो पाया था। तो बस मैंने आज वो लुक अपना क्रिएट किया, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है उसमें, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा देखने के बाद क्या इनकम्प्लीट है। इसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग अपनी राधा रानी जी के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाते, अपनी राधा रानी जी को देख रहे थे, निहार रहे थे। तो ये रहा देखो मेरा वो लुक जो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ, क्या चीज़ इनकम्प्लीट है वो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए उसके बाद जब राधा रानी जी का सारा चीज़ हमने कर दिया, उनको खिला पिला दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी राधा रानी जी के गेटअप में। वो एक 2 चीज़ें इनकम्प्लीट है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि मैं कैसी लग रही है, ये भी बताएगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, इस गेटअप के लिए मैंने कुछ भी अलग से मेकअप नहीं किया है, फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा, ब्लशर कुछ भी नहीं किया है। और आपको एक और बता दी, ये फ़ोटोज मुझसे डिलीट हो गई हैं गलती से, मैं आप कहीं पर अपलोड भी नहीं कर पाई। जैसे मिलेंगे आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। सो बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।